हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए फ्रेंड, अभी जो है सुबह सुबह हम लोग गए हैं आज नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि आज हम लोग का जो है व्रत है। तो आज निर्जला व्रत है, तो व्रत के लिए जो है सुबह में मतलब हम लोग रात में ही जो था 10-11 बजे ही जो खा पी करके फिर हम लोग सो गए थे। तो सोने में थोड़ा सा लेट हो गया था, तो इसलिए उठने में भी थोड़ी सी लेट हो गई है। और बच्चे का चल रहा है एग्ज़ाम, तो देखिए अभी जो है फटाफट से हम नाश्ता बना दे रहे हैं। तो यहाँ जो है हम आज पोहा बना दे रहे हैं बच्चों को लिए, क्योंकि खाना वगैरह जो है दोपहर से बनाएंगे, क्योंकि उनके पापा जो मतलब दोपहर से खाएंगे, क्योंकि सुबह में वो चना वगैरह जो है नाश्ता कर लेते हैं। और बच्चों के लिए अभी पोहा दे रहे हैं, क्योंकि 12 बजे बच्चे जो है वो आ जाते हैं स्कूल से, तो फिर दोपहर में खाना बन जाएगी। तो चलिए फटाफट जो है यहाँ देखिए हमने प्याज वगैरह जो है शिमला में जो हमने सबको फ्राई कर लिया है, जिसमें हमने आलू आज बिल्कुल भी नहीं डाला, क्योंकि आलू वाला आशिता को पसंद है, लेकिन हमने आलू आज नहीं डाला है। तो देखिए यहाँ जो है प्याज है, मिर्ची है और राई और जीरा से हमने तड़का लगा दिया था। उसके बाद हमने जो है इसमें हल्दी, नमक और थोड़ी सी शक्कर हमने इसमें डाल दिया। थोड़ा सा अच्छा लगता है जब मीठी, थोड़ी सी मीठी हो जाती है हल्की सी। और शक्कर ज़्यादा नहीं डालें, उसमें खट्टी मीठी हो जाती है। तो इसमें नींबू भी हमने डाल दिया है निचोड़ करके। उसके बाद फटाफट से हमने जो है वो उसको चलाया, और चला करके अच्छे से फ्राई हो गया जब, उसको हमने निकाल दिया। और निकालने के बाद यहाँ जो है बच्चे को हमने लंच में दे दिया। उसके बाद फिर फ्रेंड ने बच्चे को जो भेज करके उसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह हमने कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा हम लेट गए थे, क्योंकि निर्जला उपवास है, तो फिर ज़्यादा चलने वगैरह से प्यास लग जाएगी, इसीलिए जो है थोड़ा थोड़ा मतलब आराम आराम से हम काम भी कर रहे थे। उसके बाद हो गई थी फिर दोपहर में जो है खाना वगैरह भी हमने बना दिया था। उनके पापा भी खा लिए थे, बच्चे खा करके ट्यूशन भी अभी चले गए हैं। और ये हो गया है शाम का समय, 3 बज रहा है। तो चलिए अब 3 बजे जो है हमने नहा धोवा लिया है, क्योंकि पूजा की तैयारी भी करनी है धीरे धीरे, क्योंकि पहले नहा लिए फ्रेंड। पूजा जो है दिन से ही चालू है, तो आप कभी भी मतलब कर सकते हैं। कोई बोल रहा है 5 बजे तक है, तो कोई बोल रहा है 8 बजे तक है, लेकिन हम जो पूजा करेंगे तो हम कर लेंगे 4:30-5 बजे तक हम पूजा कर लेंगे। तो इसीलिए जो है हमने पहले से ही नहा वहा लिया है। और उसके बाद देखिए आ गए हैं हम रूम में। तो यहाँ चलिए पूजा की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ जो है मंदिर में पूजा जो है नहीं मतलब नहीं हो पाता है, जस्ट थोड़ा सा जगह है उसमें, तो इसीलिए बाहर जो है हमने यहाँ पटरी बिछा दी है। और पटरी पे जो है हमने कपड़े लाया था। अभी हमने दशहरा के लिए जो है दुर्गा पूजा के लिए हमने मतलब मार्केट से कपड़े वगैरह सब ला दिए हैं, क्योंकि उनका जो है मंदिर में कपड़े वगैरह जो बदलना है और जो चुन्नी उन्नी जो है सब बदलना है, तो इसीलिए हमने एक्स्ट्रा ही कपड़ा ले लिया था। तो देखिए यहाँ जो है हमने फ़ोटो अपने हस्बैंड जी से उतरवा लिए हैं, क्योंकि वो ऊपर रखा हुआ था। तो यहाँ जो है हमने शंकर जी का ही जो फैमिली रहती है, तो सब उनके मतलब बच्चे वगैरह जो रहते हैं, गणेश जी हैं, कार्तिक हैं, तो सब लोग रहते हैं, तो इसीलिए जो है हम पूजा उन्हीं का करते हैं। और चिलो सियारी भी बनते हैं फ्रेंड, लेकिन हमको चिलो सियारी हम लोग कभी नहीं बना है, तो इसीलिए हम लोग नहीं बनाते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, नियम बहुत सारा रहता है, और सबका नियम जो है अलग अलग होता है। और हम लोग कभी मतलब घर में पूजा तो खैर हम लोग के साइड जो होता है तो मंदिर में ही पूजा वगैरह कर लेते हैं हम लोग। घर में ये सब चीज़ें नहीं बनाते हैं, चिलो सियारी या मतलब जो लाते हैं उसमें, तो हम लोग नहीं बनाते हैं। तो हमने सिंपल सा सादा सा पूजा जो है गणेश शंकर जी का ही कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से जो है हम यहाँ शंकर जी के लिए देखिए यहाँ जो है हमने बिछा लिया है पटरी पे। उसके बाद जो है हमने छोटा सा एक तुलसी जी का पौधा जो लगाया हुआ है वो भी लेकर के आ गए, क्योंकि वहाँ जो रखेंगे तो इसी में जो हमने खीरा में जो जुतिया मतलब लपेट करके रखना है, तो उसी में हम रख देंगे। जो कथा सुनेंगे तो वहाँ जुतिया जितबंधन बाबा भी रहेंगे, तो उनको कथा भी वो भी सुन लेंगे। तो इसलिए हमने जो है जुतिया को जो वहीं तुलसी जी में ही रख देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ हम सामने पट्टी पे पूजा वगैरह कर लेंगे। तो चलिए यहाँ जो है हम धीरे धीरे जो है सब सरिया दे रहे हैं, किस तरीके से हम पूजा करते हैं फ्रेंड। आइए आप लोग भी देखिए, छोटा सा पूजा हम लोग का करते हैं, घर में अकेले करना रहता तो इसी तरीके से कर लेते हैं। बाकी फ्रेंड आया था उधर से भी लोग 2-3 लोग बोले थे कि मतलब आ जाइए इधर ही पूजा करने के लिए, जो हमारी फ्रेंड लोग हैं। लेकिन बारिश इतनी तेज़ हो रही थी और हस्बैंड जी को जाना था ड्यूटी, इसीलिए जो है हमने थोड़ा सा प्लान चेंज कर दिया, क्योंकि हमको जाना था बाहर ही, लेकिन हम बाहर नहीं जा पाए क्योंकि बारिश भी हो गई और ड्यूटी भी जाना था हस्बैंड जी को, और हमारी भी इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि मतलब चलने की मन नहीं कर रहा था। इसीलिए हम जो है थोड़ा सा मतलब ये कर दिए, नहीं जा पाए, और हस्बैंड जी की ड्यूटी भी आने वाली थी, तो इसीलिए हम बोले चलो घर में ही सिंपल सा पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ जो है हम फटाफट से जो है पूजा करने की तैयारी हमने कर दी है। और यहाँ जो है हमने फूल वगैरह जो है सब हमने ले लिया है, अर्पित कर दिया है। यहाँ चंदन सिंदूर रोड़ी जो है सब कुछ अर्पित कर दिया है। उसके बाद यहाँ जो है हमने जल ले लिया है, और जल लेने के बाद दिया जला देंगे। तो हमने यहाँ 2 दिया जलाएंगे फ्रेंड, एक मंदिर में रखेंगे और एक यहाँ जो सामने है वहीं रख देंगे।
जो हमने पूजा जहाँ करना है। तो चलिए फटाफट जो है आप इस तरीके से पूजा हम लोग करते हैं। तो इस तरीके जुतिया का पूजा जो है फ्रेंड हर तरीके का होता है, हर जगह अलग अलग होता है, और हम लोग इस तरीके से ही सिंपल सा पूजा कर लेते हैं। तो ये जो किताब है, हमारे पास किताब रखा हुआ है जुतिया का, तो चलिए हम अपने हस्बैंड जी से ही पढ़वा लेंगे। तो इसीलिए हम फटाफट से जो है थोड़ा सा पहले ही नहा धोवा कर तैयार हो गए थे, ताकि जो कथा जो है वो पढ़ देंगे तो अच्छे से हम सुन भी लेंगे। तो चलिए यहाँ जो है हमने यहाँ दिया हुआ जला लिए हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ जो है हमने खीरा में ही जो है जुतिया को हमने लपेट दिया है। तो जुतिया जो है हमारे पास 2-3 है, क्योंकि मतलब हमारे घर से भी जो जितने लोग हैं उनका भी जुतिया है। तो यहीं जो है उनका पूजा जो है हम ही कर देते हैं, क्योंकि घर पे कोई है नहीं। और जो मतलब इनके दादा है, आशिता के दादा हैं, फिर इनके पापा जी हैं, बुआ है, चाचा, सब लोग का जो जुतिया है मेरे ही पास है। तो उनका पूजा वहीं कर देते हैं। और ये देखिए यहाँ जो है हमारे हस्बैंड बोल रहे हैं हम बेड पर से ही कर देते हैं कथा। हमने बोला नहीं, आप नीचे बैठ के करिए। एक बार तो इसीलिए वहाँ के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल काली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उसके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई वत्र या तप हो तो कृपया करके बताइए। इस तरह उसकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक के व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु? कृपया करके ठीक ठीक करिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जीमुतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वो अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटों के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझे बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमुतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बुढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता था। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपनी दाहिनी अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पृथ्वीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे।
राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शैवा और मेरे पिता से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है वत्स। अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। व्रत और उसके प्रभाव को किसी एक चिन्ह से सुन लिया और अपनी सखी सारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिन्ह ने और उस वृक्ष तो देखिए फ्रेंड, यहाँ जो है हमारी पूजा हो गई है ख़त्म, और यहाँ जो है पूजा ख़त्म हो गई है, कथा हमारी हो गई है। और चलेंगे अभी आरती करेंगे और आरती भी कर लेंगे उसके साथ साथ, क्योंकि बच्चे अभी है नहीं, वो चले गए हैं, तो बस हम ही हैं और हमारे हस्बैंड जी है, तो वो तो उधर आरती करेंगे, गाएंगे और हम जो है आरती कर लेंगे। तो चलिए यहाँ जो है दिया हुआ जला लेते हैं, फिर साथ ही साथ आरती भी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा हमने जो है रील वगैरह बनाया, उसके बाद जो है बच्चे आ गए थे, तो देखिए यहाँ जो है थोड़ा सा हम उनको पूजा वगैरह करा दे रहे हैं। और ये जो जुतिया है उनके गले में ही डालेंगे, उसके बाद फिर जो है और जुतिया जो है उनके दादा वाला या पापा जी वाला, तो वो डाल देंगे इन लोग के गले में। और हमने जो है अपना एक पहन लिया है, तो यहाँ जो है हमने मिट्टी को भी डाल दिया और आशिता को भी बुला रहे थे, तो आशिता भी उधर है। तो चलिए यहाँ मिट्टी को डाल दिया है और उसके साथ ही साथ जो है मिट्टी पैर छू रहे थे, तो चलिए पैर छू रही थी बच्चे। हमारे यहाँ क्या है फ्रेंड के बच्चे वगैरह जो है जो पैर छूते हैं, हर जगह के ये रिवाज नहीं है, लेकिन हमारे तरफ का है कि बच्चे पैर छूते हैं, या लड़का हो या लड़की जो छोटे हैं वो माँ बाप का पैर हमेशा छूते हैं। तो हम लोग में ऐसा रिवाज नहीं है कि बच्चे हैं जो नहीं छूते हैं। तो चलिए यहाँ जो है हमारी आशिता भी पूजा कर ली। और फ्रेंड आप लोग को, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा फ्रेंड। इस तरीके से जो है हम लोग पूजा करते हैं। आप लोग कैसे पूजा करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से तो हर जगह अलग अलग तरीके से पूजा होता है, ये नहीं कि मतलब हर जगह एक ही जैसा होता है, हर जगह का नियम अलग होता है। क्योंकि जितिया ऐसा चीज़ है जो नियम बहुत जगह का अलग अलग होता ही है, मतलब एक जैसा नियम होता ही नहीं है। चलिए इस तरीके से जो है हम लोगों ने पूजा पाठ किया। उसके बाद जो है सुबह के खाने की तैयारी भी करनी है फ्रेंड, रात हो गई थी। तो यहाँ जो है हमने भिगो दिया है, यहाँ जो है उड़द दाल भिगो दिया है दही बड़े बनाने के लिए। उसके बाद हमने चना दाल भिगो दिया है, तो चना दाल का कढ़ी बनाएंगे। और उसके बाद जो है हम मतलब और फुला दिए, चना भी भिगो दिया। उसके बाद दही वगैरह जो है हमने सब इसकी तैयारी कर दी है। तो चलिए आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलेंगे अगले ब्लॉग में।